चुनावों में कोई नैरेटिव नहीं चला, फिर उसके बाद अब आप एक नया नैरेटिव ठीक नतीजों से एक दिन पहले लेकर आ गई हैं। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखते हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द कैसे शब्द कहां बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आपसे सैंपल आप किसकी गोदी में बैठती है? प्रियंका कुशवाहा किसकी गोदी में बैठती हैं? आप गोदी में कंसिडर आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आप लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं। सुनिए प्रियंका जी, जिनमें बात करने की तमीज नहीं होती उनको मुंह कम खोलना चाहिए। तमीज से बात कीजिएगा तो आपको तमीज से जवाब मिलेगा, और अगर तमीज नहीं है तो जिनकी गोदी में जाकर आप बैठती हैं आप बैठ जाइए। सुनिए, आपको बताइए सैंपल साइज पूरा देश जानना चाहता है। बताते रहिए। आप कौन है जिसको मैं बताऊं? आप कौन है जिसको मैं बताऊं? खत्म। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रियंका कुशवाहा आपके पास आते हुए जब तेजस्वी यादव ये बार बार कह रहे हैं कि भाई जीत रहा है इंडिया, जीत रही है जनता का एग्जिट पोल 295 प्लस है, तो फिर कौन सा ऐसा डर है कि जो प्रमोद स्वामी जी कह रहे हैं हिट एंड रन वाला मामला हर बार एक शक पैदा करते हुए, और आप ये सोचते हैं कि आप चुनाव आयोग को मतलब कितना थैंकलेस बता देते हैं। वो चुनाव आयोग जो 140 करोड़ भारतीयों के लिए इस चुनाव का पूरा ब्यौरा तैयार करता है, इस चुनाव को पूरा एग्जीक्यूट करता है, कितनी मेहनत करता है, कैसे तैयारी करता है और एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इसका करता है। आप पूरी तरह से थैंकलेस उस इलेक्शन कमीशन के लिए तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का मखौल आप उड़ाते हैं जब इस तरीके के संदेह पैदा करते हैं। तो पूर्णिमा जी, थैंकलेस हम हैं या नहीं है ये तो ना आप तय करेंगे ना कोई और। चुनाव आयोग का जो रवैया रहा है शुरू से वो भेदभाव का रहा है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग हुई आपको याद होगा, भाजपा का एक कार्यकर्ता 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं सीधे 8 बार वोट गिराया, जिसके बाद ये बात चुनाव आयोग के सामने आई तो पता नहीं कुछ किया भी कि नहीं किया। चंडीगढ़ पे मैं आपको लेकर के चलूंगी, मेयर उस समय जो चुनाव हो रहा था जाकर के कोर्ट ने उसमें टिप्पणी की, तब जाकर न्याय मिला, तो संदेह तो पैदा होगा। आय हाय जिंदा है, आय हाय जिंदा है। संभल तरह से वोटरों पे लाठियां चलाई गई पुलिस के द्वारा तो पैदा होगा। लेकिन जब आप एग्जिट पोल की बात करती हैं तो मुझे लगता है कि जो आप लोग सीटें दिखा रहे हैं भाजपा को, मुझे लगता है 543 में 543 दिखाया जाना चाहिए था भाजपा को। क्यों ऐसा क्यों दिखाया जाना चाहिए था? क्योंकि डेटा दिखाना चाहिए था है, इसीलिए। क्यों? डेटा भाजपा कार्यालय से आ रहा है, इसीलिए। आपके पास कॉपी आई क्या? गुड क्वेश्चन। उनके पास पहुंचा ना। आप बताइए आपके पास आई क्या? जो इतने आप कंफर्म होके कह रही हैं, आपके पास आई क्या कॉपी प्रियंका कुशवाहा? सामने 295 छोड़िए। अच्छा, तकनीकी तौर पर मुझे बताइए कि इस डेटा में आपको क्या गलत सैंपल साइज से लेकर बाकी सब आपको समस्या क्या लगती है? अच्छा, सब छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए कि एग्जिट पोल ये जो सामने आए हैं ये कैसे किस आधार पर दर्शा रहा है, ये मुझे आप ये समझाइए जरा, तकनीकी तौर पर बताइएगा। आपने किस तरह की सैंपलिंग थी? ग्रुप सैंपलिंग थी, क्लस्टर सैंपलिंग थी, स्नोबॉल सैंपलिंग थी, किस तरह की सैंपलिंग थी, किसके बीच की गई, कितना आपके पास आंकड़ा आया? देश में 10 लाख बूथ है, 10 लाख में आप कम से कम 10 लोगों से पूछेंगी तो 10 करोड़ का डेटा होना चाहिए। है आपके पास? आप जितनी सीट का दावा कर रही हैं वो किस आधार पर कर रही हैं? जवाब दे ही नहीं रही है। कितने लोगों का सैंपल है आपके पास? अरे आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो थोड़ी मैं आपका जवाब देने के लिए बैठी हूँ प्रियंका कुशवाहा। आपके पास अब देश में एग्जिट पोल बना रहे हैं, ये तो हद हो गया। आप और जोर की हंसिए इस पर, आप इस पर और जोर की हंसिए, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप मुझे सुनिए प्रियंका कुशवाहा, आप मुझे इंस्टिगेट नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। सुनिए मेरी बात, आप मुझे इंस्टिगेट नहीं कर पाएंगी। जब जहां पर आपकी सरकार बनती है या आपके गठबंधन की सरकार बनती है वहां पर चुनाव आयोग बहुत अच्छे से चुनाव कंडक्ट कराता है, लेकिन जहां पर आपको हार का अंदेशा होने लगता है वहां पर ईवीएम दोषी हो जाती है, वहां पर चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, चुनाव आयोग की 100 खामियां। अच्छा बताइए, जयराम रमेश देने वाले हैं क्या उन 150 कलेक्टर्स के सबूत जिनको अमित शाह ने फोन किया? कुछ पूछा मैंने कुछ? आप मुझसे नाम पूछ रही हैं? किनको? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या वो इसके सबूत देने वाले हैं? मैं बताती हूँ पूर्णिमा मिश्रा जी, अगर वो सबूत दे देंगे तो देश को एक और लोया मिल जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारा डीएम अगला लोया बन जाए इस देश में, इसलिए जहाँ पे जानकारी पहुँचानी है वहाँ पहुँचाएंगे, आपको नहीं देंगे। अच्छा, आप हमको, अरे जहाँ देना है वहाँ दे दीजिए, किसने मना किया? हम तो मांग भी नहीं रहे, लेकिन जहाँ देना है वहाँ तो दे दीजिए। डेडलाइन खत्म होने वाली है, 50 मिनट भी नहीं बचे।
देश को दूसरा लोया नहीं देंगे हम। अरे मैं कह रही हूँ 50 मिनट भी नहीं बचे, देना है तो जहां देना है वहां दे आए ना। 50 मिनट नहीं बचे हैं या 2 मिनट नहीं बचे हैं, चर्चा इस पे मत कीजिए इधर। अरे मैं इस पर चर्चा कर रही हूँ प्रियंका कुशवाहा कि हर बात पर आपको लगता है कि चुनाव आयोग दोषी है। अरे आपको अपनी मेहनत पर यकीन है ना, आपने जो किया उस पर यकीन है ना। अभी भी आप कह रहे हैं 295 प्लस आप जा रहे हैं ना, तो फिर ये संदेह पैदा करने की क्या वजह है? एक नैरेटिव, पहले आपका चुनावों में कोई नैरेटिव नहीं चला, फिर उसके बाद अब आप एक नया नैरेटिव ठीक नतीजों से एक दिन पहले लेकर आ गई हैं। कौन सा नैरेटिव पूजा जी? आपको नहीं पता? मेरा नाम पूजा नहीं है, अमृता जी। अमृता जी, मेरा नाम पूजा नहीं है। आप प्रियंका हैं, मैं पूर्णिमा हूं, और मैं उस नैरेटिव की बात कर रही हूं जो लगातार 2 दिन से आपके नेता फैला रहे हैं, जो लगातार 2 दिन से चुनाव आयोग पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? तो आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द, कैसे शब्द कहां बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आपसे सैंपल आप किसकी गोदी में बैठती हैं? प्रियंका कुशवाहा किसकी गोदी में बैठती हैं? आप गोदी में कंसिडर आप किसकी गोदी में बैठती हैं? खुद को कंसिडर आप लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं, और फिर आप प्रवक्ता बनकर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। खुद को गोदी कंसिडर अरे करती थोड़ा हैं। शर्म करिए प्रियंका कुशवाहा, आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना। आप खुद को किसकी गोदी में बैठती हैं? हाँ या ना करती हैं? अरे आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना मुझे। खुद को गोदी मीडिया में कंसिडर करती है। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? और अगर आपको बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती, अपने टर्म को आप यूज करती। आप ये नहीं कहती कि वो जो प्रधानमंत्री की गोदी में बैठते हैं। आप किसकी गोदी में बैठती हैं पहले ये तय करिए। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। जितनी तमीज होगी बात तो उतनी ही की जाएगी ना। जितना शब्दावली का ज्ञान होगा वैसी ही शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा ना। जितना आपने सीखा होगा आप उतना ही तो रिफ्लेक्ट करेंगे, या जितनी आपकी परवरिश में जब तमीज डाली गई होगी तो उसी ही तमीज की बात करेंगे ना। सुनिए प्रियंका जी, प्रियंका जी, जिनमें बात करने की तमीज नहीं होती उनको मुंह कम खोलना चाहिए। उनको मुंह कम खोलना चाहिए जिनमें बात करने की तमीज नहीं होती है। सीधी सी बात है, तमीज से बात कीजिएगा तो आपको तमीज से जवाब मिलेगा। और अगर तमीज नहीं है तो जिनकी गोदी में जाकर आप बैठती हैं आप बैठ जाइए। जिनकी गोदी में जाकर आप बैठती हैं आप बैठ जाइए। अगर तमीज नहीं है तो बीच में इंटरवेंट मत कीजिए। बात तो सही है। आप बोलिए, अच्छा बोलिए, आपका वन साइडेड सुन लेते हैं, बोलिए। सैंपल का साइज पूछा, आपका जवाब हूँ। सैंपल का टाइप पूछा तो जवाब क्यों? आप सबूत देंगी जाके चुनाव आयोग को, आप देंगी चुनाव आयोग को जवाब, और मैं आपको सैंपल साइज भेजूं? कौन है आप? कौन है आप? कौन है? कौन है आप? कौन है आप ये बताइए मुझे। आपको क्यों बचाऊं मैं कुछ भी? आप सब कुछ जाके बताएंगे चुनाव आयोग को, और मैं बताऊं आपको आरजेडी की प्रवक्ता को प्रियंका कुशवाहा को मैं डिटेल्स भेजूं? सुनिए, आपको बताइए सैंपल साइज पूरा देश जानना चाहता है। रिपीट करते रहिए। आप कौन है जिसको मैं बताऊं? आप कौन है जिसको मैं बताऊं? खत्म।